मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के एक ऐसे हॉट सीट पे जो शिवड़ी वडाला वार्ड नंबर 201, जहां पर आज हम चुनावी माहौल क्या है हम बात करेंगे, क्योंकि कई टक्कर है यहाँ पर, क्योंकि कई पार्टियां जो है आ रही है। हम युवाओं से बात करेंगे। सबसे पहले भाई आपका नाम क्या है? माई सेल्फ रेहान शेख। क्या कहेंगे रेहान भाई, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के तो ये लगता है इस बार इरम सिद्दीकी मैम इस बार जीतने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इस लोगों के लिए यहाँ पर इतना सब कुछ किया है जितना आज के टाइम बहुत से नेता ने नहीं किया। मतलब बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, गलियों में सिर्फ नारे लगवाने के लिए लोगों को बुलाते हैं, बट बाकी का जो डेवलपमेंट को लेकर के, रिगार्डिंग को लेकर के जो भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए कोई नहीं आता है। बट ये मैम जो है गली गली जाके जो लोगों की प्रॉब्लम्स वगैरह हर किसी को सॉल्व करने के लिए आते हैं, इसलिए लग रहा है कि इस बार इरम मैम जीत जाएंगे। काफी और भी पार्टियां हैं। और भी पार्टीज है, बट देखिए बोलते ना, जो पकड़ लेते मौके को वो रह जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं फर्शों पे, जो नहीं पकड़ते मौके को वो रह जाते फर्शों पे। बस कहने की बात ये होती है कि जो काम करेगा वही जीतेगा, और इस टाइम पे यहाँ पर जो काम कर रही है हमारी जो समाजवादी पार्टी है, सबसे ज्यादा लोगों के डेवलपमेंट को लेकर, लोगों की हेल्थ को लेकर के वही काम कर रही है, तो इंशाल्लाह इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। अदर पार्टी जब आती है तो क्या वादे करती है? अगर पार्टी इस बार जीतती है तो मोस्टली तो यहाँ का जो मतलब बोलते ना एक क्यूआई वगैरह को लेके आज के टाइम जो भी सिस्टमेटिक को लेकर के यहाँ का जो ट्रैफिक है और यहाँ की जो गलियां हैं उन सभी को सही कराने को मोस्टली ये सब है। भाई आपका नाम क्या है? अलकमा सैयद है भाई। क्या कहेंगे, क्या चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो ये है कि सिर्फ हवा हमारी चल रही है। अब मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी आवाम से पूछो, पीछे मेरे जो खड़ी है पब्लिक उनसे पूछो इशारा कैसा करेंगे। भाई लोग क्या बोलते हो? देख लो, ये है हमारी पार्टी और हम लोग जो है एक ही जगह वोट देने वाले, और सब पक्के वोटर है भाई, जितने भी है हमारे सब पक्के वोटर है। कहीं पार्टी बदल के कोई कितना भी भड़कावे, कोई कहीं नहीं जाने वाला। सिर्फ चलेगी तो हमारी साइकिल चलेगी, और 201 में उड़ेगी भी, उड़ाएंगे भी साइकिल को अपन। पतंग उड़ने दो ना, उसको काट देंगे ना, साइकिल के टायर से कट जाता है भाई, सब कुछ कट जाता है। कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी है, नगर से भी। हाँ सबको ही है, लेकिन सिर्फ इस बार अपना है जो 201 में साइकिल ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा, और जीतेंगे इंशाल्लाह 10,000 वोटों से। क्या कहेंगे भाई, आपका नाम क्या है? जी भाई सैयद अनस है। तुम्हें चुनाव का माहौल तो सिर्फ अगर किसी का नाम गूंज रहा है तो सिर्फ इरम साजिद सिद्दीकी का गूंज रहा है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है उन्होंने 8 साल से जो मेहनत किया है, बिना किसी मतलब कोई फंड नहीं है उनके पास, कोई अपना पैसा लगा के हर चीज हर किसी की मदद करते हैं, कोई फायदा नहीं है उनका। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह ने उनको हर चीज से नवाजा है, लेकिन वो फिर भी लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए मेहनत करना चाह रहे हैं। और अगर हम उनकी मेहनत को अगर नहीं समझ रहे हैं, हम उनको अगर नहीं जिता रहे, तो हमारे ऊपर बहुत शर्मनाक चीज है। तो हमको पूरी से पूरी कोशिश करना है। ये हमारे स्टूडेंट्स है, ये हम नए जितने भी नए यूथ है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह की भारी से भारी वोटों से जीते। इंशाल्लाह 10-11 हजार वोट लाएंगे इंशाल्लाह अपने एरिया से, 201 वोट से। भाई जैसे चाय पे जब चर्चा होती है रात के टाइम पे, सब फ्री माइंड बैठते हैं, तो क्या माहौल बनता है, क्या बात होती है? भाई हमारा माहौल तो एक ही चीज में, हमारे को भड़काने वाले लोग भी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है ना नया माइंड है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग है उनका माइंड लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा यंग जनरेशन है, पूरे नवे लड़के हम लोग, जितने हमारा माइंड है ना कोई वॉश नहीं कर सकता। हमने जो माइंड सेट अपना कर लिए तो वही माइंड सेट रहेगा हमारा, और इंशाल्लाह सब जितने ना भाई लोग देंगे कि नहीं देंगे साजिद भाई को साइकिल 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 साइकिल। 6 नंबर का बटन कौन कौन दबाएगा? 6 नंबर का बटन कौन दबाएगा? हम सब दबाएंगे। 6 नंबर का बटन कौन कौन दबाने वाला भाई? दबाएंगे। और क्या चलाएंगे अपन? साइकिल साइकिल। तो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, क्या कहेंगे उसको? धर्म के नाम पे तो वोट मांगना अच्छी बात तो नहीं थी। अब इस चीज को लेकर के बोलेंगे तो दंगे छिड़ जाएंगे, वो बात की बात है। वो बोलते ना, जो पैसों के लालची होते हैं नेता, वो लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। अब जो लालची नहीं होता है, मतलब जो लोगों को एक समझता है, आज के टाइम आप देखते रहेंगे रील्स पे हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत सी फाइट्स हो रही है, बट ये सब अच्छी बात नहीं होती है। सब एक दूसरे के भाई बहन है, सबको मिल करके रहना चाहिए। तो वोट पे जो है कोई हिंदू दे चाहे मुस्लिम दे, अब ये भी एक एरिया है, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, सबका अधिकार है यहाँ पर रहने का। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम तो कुछ होता नहीं है। तो ये समाजवादी में यहाँ पर ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको एक समझा जाता है। 4 साल के बाद जब चुनाव आया तो कई नए नए चेहरे आए मार्केट में, सारे लोग आकर वादे दे रहे, कस्में दे रहे,
हम डेवलपमेंट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? साजिद भाई ने तो कभी वादा भी नहीं किए भाई, लेकिन बिना बोले लोगों की परेशानी समझे। मैं मेरा खुद का पर्सनल बता रहा हूँ, जब लॉकडाउन था तो मेरा एक कजिन भाई था, उसको पुलिस उठा के चौकी में लेके चली गई। जब हमारे घर से किसी ने फोन किया साजिद भाई को, तो साजिद भाई ने 5 मिनट के अंदर उनको छुड़ा के लेके आए। ना कोई हमारे उसमें कोई खड़ा हुआ ना कुछ। और हमारे गटरों का प्रॉब्लम होता है और रोडों में कचरे पड़े रहते हैं, जो कि कोई नेता आता ही नहीं आगे। लेकिन क्या करेंगे, साजिद भाई हमारे देखते हैं बिना बोले वो काम कर रहे। जब हम बोलेंगे तो और कुछ और ज्यादा काम होगा इंशाल्लाह। और ये 201 वार्ड में बहुत सारा काम होने वाला है। भाई क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ हम साइकिल को ही आगे बढ़ाएंगे और हम साजिद भाई और इरम सिद्दीकी को ही वोट देंगे, इंशाल्लाह इनके ही जिताएंगे। भाई क्या संदेश देंगे सारे युवाओं को और सारे लोगों को, जो जनरेशन है आज यूथ है, कि कहीं ना कहीं तो लोग है ना किसी भी बहकावे पे आ जाते, तो क्या संदेश देंगे कि अच्छे प्रतिनिधि को चुने जो आप लोगों का विकास कर सके? भाई ऐसे आदमी को क्या चुनना है जो अंग्रेजों के जमाने में पहुंच चुका है। अंग्रेजों के जमाने में बोलने का मकसद ये है कि वो लोगों ने ये नींव चलाए थे कि डिवाइड एंड रूल, कास्ट के नाम पे आप रूल करें। तो आज के जमाने में जब आप इतने अपग्रेड हो गए हो, इतनी एजुकेशन मिल गई आपको, आज भी अगर इस जमाने में आप जी रहे हो कि आपको डिवाइड एंड रूल का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो आपको फिर जीने का कोई हक नहीं है। कोई आके नेता आपको हिंदू मुस्लिम बोलता है, कोई आपको ये बोलता है, कोई वो बोलता है, कोई नीची जात में आपको ढकेल देता है, कोई ऊंची जात में ढकेल देता है। ये भी आज भी अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इलिटरेट हो, आपको कोई जीने का हक नहीं है यहाँ पे। ये चीज अब आपको समझने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये चीज को आप समझो, और जो भी अपने साजिद भाई को वोट करेगा इंशाल्लाह ये सब चीजों को आपको खुद ही बदलाव समझ में आएगा, देखेंगे। बाकी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। ये पूरे युवाओं थे जहाँ पर वार्ड नंबर 201 से मैं यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में था। चुनावी माहौल है, लोगों में उत्साह है और कहीं ना कहीं तो चेंजेस की जरूरत है। मैं आपको बता दूं 4 साल से नगर सेवक का इलेक्शन नहीं हुआ, उसी बीच कई समस्या लोगों के बीच आ रही है। यह हम आपको लाइव दिखा रहे थे, चुनावी माहौल था वार्ड नंबर 201 का। इसी तमाम बने रहे लोग, हिस्से मुनव्वर से।